बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपकी कोहाट प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान का और मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल पार्टी, ये मेरा पहला दौरा है प्रेस क्लब कोहाट का। जब मुझे ये ओहदा दिया गया, ये जिम्मेवारियाँ पार्टी की तरफ से दी गई, तो ये मेरा पहला दौरा है प्रेस क्लब का। मैंने कहा आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, इलाके के हवाले से, कोहाट के हवाले से, ज़िले के हवाले से, जनूबी अजला के हवाले से और सूबे के हवाले से आप लोगों के साथ गपशप हो जाएगी। इस सिलसिले में मैं आज पहली दफ़ा कोहाट आया हूँ। मेरे साथ मेरे नायब सदर साहब हैं, साजिद तूरी साहब ज़िली सदर हैं, डिविज़नल सदर हैं, और आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। और बाकी आप लोगों की जो सवालात हैं, जो जवाबात हैं, इंशाल्लाह उस पर अभी बात करेंगे। तो लिहाजा फ़ोरम ओपन करते हैं, जो भी आप लोगों ने हाल हवाल करना है, जो भी आप लोगों का। और ये आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी ज़रूरी समझा गया कि कल चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने स्वात में एक जलसे से ख़िताब किया था। उस जलसे में जो उन्होंने ख़िताब किया था, उसमें हमारी जो रवायात है सूबे की, पश्तूनों की, उसको मलूज़ ख़ातिर नहीं रखा गया। हत्ता कि अगर आप अंदाज़ा कर लें, बाकी पाकिस्तान से हट के हमारे सूबे के अलग रवायात हैं। पीपीपी क़यादत के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की, दूसरी पार्टियों की ख़िलाफ़ भी उन्होंने बात की। हत्ता कि हमारी एक नून पार्टी की जो मरियम औरंगज़ेब साहब है, उनके बारे में भी उन्होंने ऐसे अल्फाज कहे कि उनको शर्म नहीं आती है, और हमारी ज़िप लाइन में वो एंजॉय कर रही थी। अगर इस हवाले से मैं ये बात करूं कि अगर ये बातें हम शुरू करेंगे तो ये मोटरवे किसने बनाया था जिस पे आजकल सब सफ़र कर रहे हैं? ये चीफ़ मिनिस्टर हाउस किसने बनाया था जिसमें आज पार्टी के सरबराहान बैठ के इसको एंजॉय कर रहे हैं? सूबाई असम्बली की बिल्डिंग किसने बनाई थी जिसमें आज सारे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं? तो ये रवायात नहीं होनी चाहिए। मैं इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी करता हूँ, और हमें एक दूसरे का रख रखाव रखना चाहिए, ताकि ये तो एक हुकूमत आती है, वो कुछ डेवलपमेंट करती है, दूसरी हुकूमत आती है, कुछ और डेवलपमेंट करती है। तो अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मेरे ख्याल में फिर इनको मोटरवे भी सफ़र नहीं करना चाहिए, इनको चीफ़ मिनिस्टर हाउस में भी नहीं बैठना चाहिए, इनको चीफ़ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में भी नहीं बैठना चाहिए। इन्होंने तो ये वादे किए थे कि हम गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे, अभी तक बनाइए। वज़ीर आला हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अभी तक बनाइए। मैं अगर इस हवाले से आपको ये बता दूं कि उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी कहा है, लेकिन जब इस मुल्क का वज़ीर आज़म अपने हल्फ उठाते वक्त ख़ातिमुन नबीन नहीं कह सकता, तो आया उसने हल्फ ठीक उठाया? फिर जब वो क़यामत को क़यादत कहते हैं, तो आया वो ये ठीक कहते हैं? वो मुल्क के 4 मौसमों को 12 मौसम कहते हैं, वो ठीक कहते हैं? वो फ्रांस और जर्मनी को, बॉर्डर्स को एक साथ मिलाते हैं, क्या वो ठीक कहते हैं? जब एक ऐसा आदमी इस मुल्क का सरबराह और वज़ीर आज़म बन सकता है, तो इसका मतलब है कि इससे बिलावल हमारे पार्टी के चेयरमैन काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छे अंदाज में इस मुल्क को चला सकते हैं। जैसे पहले भी पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इस सूबे को एक नाम दिया है। जब से पाकिस्तान बना, इस सूबे का अपनी शनाख्त नहीं थी, पख्तूनख्वा नाम पाकिस्तान पीपल पार्टी ने दिया है। 18वीं तरमीम पाकिस्तान पीपल पार्टी ने दी है, जिसके ख़िलाफ़ अभी भी साजिशें हो रही हैं कि 18वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए। सूबाई खुद मुख्तारी पाकिस्तान पीपल पार्टी ने दी है। अपने दौर का एक भी मंसूबा बता दें, अभी तक तो BRT मुकम्मल नहीं हो सकी है। 8 साल हो गए इस BRT को मुकम्मल हुए। मौलम जबा स्कैंडल, जिसके बारे में बात ही नहीं हो सकती है। ये सैमसंग कॉन्ट्रैक्टर जो है, जिसने ज़िप लाइनिंग और PC होटल बनाए, उसके साथ ये एग्रीमेंट हुआ था कि उसको बिजली प्रोवाइड की जाएगी, जो अभी तक ट्रांसफार्मर्स पे चल रहे हैं, और करोड़ों का नुकसान उस कॉन्ट्रैक्टर का हो रहा है। उसकी जिम्मेवारी किसकी है? रोड का वादा किया था, वो कभी जाके कहीं कंप्लीट होने के करीब आ रहा है। तो जो वादे किए जाते हैं, जो वईद किए जाते हैं, मेरे ख्याल में उसको पहले पूरा करना चाहिए। महंगाई आप देख लें किस हद तक पहुँच गई है। इस सूबे के साथ जो नारवा सलूक किया जा रहा है, वो पहले लोड शेडिंग के हवाले से किया जा रहा है। बिजली सबसे ज़्यादा इस सूबे में पैदा की जा रही है, इस सूबे में सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग है। बाकी तो छोड़ दें, इस वक्त गैस के हवाले से अगर मैं बात करूं
तो हमारे सूबे की जो पैदावार है उसका 50% भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस सूबा इस्तेमाल नहीं कर रहे। और पिछले दिनों असेंबली पे फ्लोर पे मैंने ये बात की, 29 तारीख से 6 तारीख तक सारे कोहाट के CNG सेक्टर्स और इंडस्ट्रियल्स जितने भी जोन्स हैं सबको बंद करे थे, गैस की सप्लाई बंद करे थे। आखिर ये जुल्म क्यों है? अभी तो सूबे में भी PTI की हुकूमत है, वफाक में भी PTI की हुकूमत है, गंदम उन्होंने बंद की हुई है, गंदम हमें नहीं दे रहे हैं और हमसे गैस लेके जा रहे हैं। लिहाजा बॉर्डर खोल दे, गंदम भी आने दें ना वहाँ से। न गंदम आने नहीं देते, गैस यहाँ से जा रही है। लोड शेडिंग बिजली हम दे रहे हैं, लोड शेडिंग हम पे हो रही है। पहले तो ये गिला होता था कि ये वफाक में अलग पार्टी की हुकूमत है, सूबे की में अलग पार्टी की हुकूमत है। अब तो वफाक और सूबे में एक ही पार्टी की हुकूमत है। अब ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है? अगर वफाकी वज़रा के बारे में, उनकी टीम के बारे में बात कीजिए तो खान साहब ने कहा था कि मेरे पास 200 मईशत के 200 माहिर मैंने रखे हुए हैं और इंशाल्लाह मईशत को हम आसमान पे पहुंचा देंगे। मईशत का जो सरबराह था पहले तो उसको वो मईशत से फारिग कर दिया गया असद उमर साहब। इसके अलावा कोहाट की बदकिस्मती है, वो आप लोगों के सामने, उसमें अगर मैं बात करूं मेरे ख्याल में मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। 3 साल कारकर्दगी आप सबके सामने, 8 साल कारकर्दगी, 8 साल कारकर्दगी को आप देख लें, 12 मौसम को देख लें, 19 अक़साम कोविड के देख लें। अभी बाकी छोड़ दें, आप KDA हॉस्पिटल को देख लें। KDA हॉस्पिटल के 3 साल से 4 साल पहले टेंडर्स हुए थे 7 करोड़ रुपए के रेनोवेशन के, जो पैसा ना होने की वजह से टेंडर कैंसिल कर दिए और उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। लियाकत हॉस्पिटल आपके सामने है, इसके टेंडर पिछली गवर्नमेंट में हुए थे, अभी तक उसके ऊपर एक पैसे का काम नहीं हो रहा। अगर मैं ये कहूँ कि लावारिस कोहाट, तो मेरे ख्याल में बुरा नहीं होगा। तो लावारिस कोहाट डिवीज़न, लावारिस जनूबी अजला, मैं हमेशा जब भी पेशावर में होता हूँ यही बात करता हूँ कि टनल से इस तरफ थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। रूलिंग पार्टीज जो है ना, चारसदा, सवाबी, मर्दान, नौशेरा है। गैस रॉयल्टी के बारे में अगर मैं बात करूँ, 13.5 अरब रुपए हमारे बकाए जाते हैं सूबे की तरफ। पिछले दिनों भी DC ऑफिस में एक मीटिंग हुई, कहते जी सालाना आपको 2.5 करोड़ रुपए देंगे, इस साल 2.5 करोड़, अगले साल आप 5 साल का प्रोजेक्ट दे दें। तो मैंने कहा 2 साल के बाद तो इलेक्शन है, 5 साल के प्रोजेक्ट में आपको कैसे दूँ? आप 2 साल का ले लें, ये 2 साल के बाद हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, फिर नए नुमाइंदे आएंगे, वो नया अपना प्लान आपको देंगे, नई तरजीहात देंगे। तो ये भी प्रोग्राम 5-5, 8-8 साल के बना रहे हैं, फंड 1 साल का भी नहीं है। थ्रो फॉरवर्ड इस वक्त 8 से 9 साल, 10 साल, कुछ डिपार्टमेंट का 11 साल पे पहुंच गया। तो इस सिलसिले में मैंने कहा आप लोगों के साथ नशिस्त भी हो जाएगी। गैस के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया है। और वज़ीर आला साहब मेरे साथ कैबिनेट में रहे हैं, पिछले कैबिनेट में मैं और CM साहब दोनों कैबिनेट मेंबर थे। लेकिन जब वो CM बने और स्वात जाते हैं, अगर सोशल मीडिया पे देखा हो आप लोगों ने, जो इससे पहले भी वो स्वात गए थे, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और काफ़ी लोगों ने उनको सहारा दे के गाड़ी में बिठाया था। तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जब वो स्वात जाते हैं उनकी हालत ख़राब हो जाती है। ये हालात ख़राब होने की निशानियाँ थी कल जो उन्होंने बातें की थी मेरे अंदाजे के मुताबिक।